यह कहानी है एक रहस्यमयी जलपरी की, जो आपको रहस्य और रोमांच के सागर में डूबने को मजबूर कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं रोमांच का सफर। उस गांव का नाम द्वीपपुर था, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें समुद्र की लहरों को चूमती और हर शाम समुद्र की ठंडी हवा गांव के चारों ओर गुनगुनाती थी। गांव छोटा था, बस कुछ 100 लोग रहते थे, लेकिन सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। रोहन की जिंदगी भी उतनी ही साधारण थी जितना कि इस छोटे से गांव में हो सकता था। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी और वह अपने परिवार में माँ, पिता और छोटे भाई बहन के साथ रहता था। रोहन एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, जिसे समुद्र से बेहद लगाव था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ समुद्र किनारे चला जाया करता था और घंटों तक लहरों को देखते हुए बिता देता था। गांव के लोग समुद्र से हमेशा जुड़े रहे थे। यहाँ के मछुआरे हर सुबह समुद्र में निकलते और शाम को ताजा मछलियाँ लेकर लौटते। लेकिन जितना समुद्र ने गांव के लोगों को दिया था, उतने ही रहस्य भी उसने अपने भीतर छुपा रखे थे। गांव के बड़े बुजुर्गों की मान्यताएं और किस्से हमेशा बच्चों को सुनाए जाते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर शाम के समय चबूतरों पर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाते थे, समुद्र के प्राचीन देवताओं, जलपरियों और समुद्र के अंदर छिपी खतरनाक आत्माओं की कहानियां। ये कहानियां इतनी डरावनी होती थी कि बच्चे रात में अपने बिस्तरों में दुबक कर सो जाते थे। समुद्र की लहरें जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही खतरनाक भी हैं, रोहन के दादा हमेशा कहते थे। और कभी कभी वे लहरें हमारे पास किसी को भेजती हैं, जो हमें धोखा देकर अपने साथ ले जाती हैं। दादाजी की इन बातों को सुनकर रोहन मुस्कुरा देता था, जैसे कि उसे दादा की बात पर रत्ती भर भी भरोसा न हो। एक दिन रोहन ने समुद्र के पास कुछ अजीब देखा। शाम का समय था, सूरज डूब रहा था और चांद धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। समुद्र की लहरें हल्की थीं और पानी की सतह पर चांद की रोशनी बिखेर रही थी। तभी उसने पानी में एक हल्की सी हलचल देखी। पहले तो उसे लगा कि यह कोई मछली है, लेकिन फिर उसने देखा कि पानी के नीचे से कुछ और ही उभर रहा था। धीरे धीरे पानी की सतह से एक आकृति निकलने लगी। वह आकृति एक जलपरी की थी। उसकी पूंछ चमकदार थी और उसके बाल पानी में लहराते हुए घुटनों तक पहुंच रहे थे। जलपरी की आंखें गहरे नीले रंग की थीं और उसकी त्वचा चमकदार सफेद थी, जैसे कि वह किसी रहस्यमयी रोशनी से नहाई हो। रोहन ने अपनी सांसें थाम ली। यह अद्भुत दृश्य देखकर रोहन के शरीर में सिहरन पैदा हो गई। जलपरी ने रोहन की ओर देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। वह मुस्कान इतनी सुंदर थी कि रोहन की आंखें उसी पर टिक गईं। तुम कौन हो? रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वह खुद अपनी ही बात से डर रहा हो। जलपरी ने कुछ नहीं कहा। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई और फिर वह धीरे धीरे पानी में वापस डूब गई, जैसे कभी थी ही नहीं। रोहन घबराया हुआ वापस गांव लौटा, लेकिन उस रात वह सो नहीं सका। जलपरी की वह मुस्कान उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। अगली सुबह रोहन अपने दादा के पास गया और उनसे उस जलपरी के बारे में पूछा। दादा पहले तो चुप रहे, लेकिन फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, यह वही जलपरी हो सकती है जिसके बारे में मैंने सुना है। हमारे गांव के बुजुर्ग लोग अपनी कहानियों में इसके बारे में बताते हैं। उन्होंने कहना शुरू किया, कई साल पहले यहाँ एक जलपरी आई थी। वह बेहद सुंदर थी और उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि जो कोई भी उसे सुनता था, वह उसके मुंह में फंस जाता था। लेकिन वह जलपरी कोई साधारण जीव नहीं थी। वह एक शापित आत्मा थी, जो समुद्र की गहराइयों से आई थी। रोहन ध्यान से सुनता रहा। दादा ने आगे कहा, कहते हैं वह जलपरी उन लोगों को अपने पास बुलाती थी जो अकेले और दुखी होते थे। वह उनके दिल की गहराइयों में छुपे डर और इच्छाओं को पहचान लेती थी, और जब वे उसके पास जाते थे तो वह उन्हें समुद्र की गहराइयों में खींच लेती थी।
जहां से कोई वापस नहीं आ पाता था। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह वही जलपरी हो सकती है? उसने अपने दादा से पूछा। दादा ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा। हो सकता है, लेकिन तुम्हें उससे दूर रहना होगा। जलपरियां सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं होती, वे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ गई थी। वह जानता था कि वह जलपरी कुछ छुपा रही है, और अब उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। समुद्र अब रोहन के लिए एक पहेली बन गया था। वह हर दिन उसी स्थान पर जाता जहां उसने जलपरी को देखा था, उम्मीद करता कि वह फिर से दिखाई देगी। लेकिन उसे जलपरी की कुछ झलकियां ही दिखती, कभी पानी के नीचे से, कभी दूर से मुस्कुराते हुए। समुद्र की लहरें अब उसे बुलाने लगी थी। हर लहर में उसे जलपरी की हल्की आवाज सुनाई देने लगी थी। वह आवाज इतनी मीठी और सम्मोहक थी कि रोहन उसके प्रति खिंचता चला गया। उसकी दुनिया अब समुद्र और जलपरी के इर्द गिर्द ही घूमने लगी थी। समय के साथ जलपरी रोहन के सपनों में भी आने लगी। वह हर रात उसे बुलाती, समुद्र की लहरों में अपने पास खींचने की कोशिश करती। सपनों में वह जलपरी और भी खूबसूरत लगती थी। उसकी आंखों में गहराई थी और उसकी मुस्कान में एक अनकहा राज था। रोहन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह हर वक्त सोचता रहता था कि जलपरी उससे क्या चाहती है। वह क्यों बार बार उसे बुला रही थी। अब रोहन की जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। वह जानता था कि उसे जलपरी से दूर रहना चाहिए, लेकिन वह खुद को उससे दूर नहीं रख पा रहा था। उसकी हर सोच, हर सपना जलपरी के इर्द गिर्द घूम रहा था। गांव के लोग अब उसकी हालत को नोटिस करने लगे थे। उसकी माँ उसे बार बार समझाती थी कि वह समुद्र से दूर रहे, लेकिन रोहन अब मानने को तैयार नहीं था। उसकी जिज्ञासा उसे बार बार उसी ओर खींच रही थी। कभी कभी वह सपने में खुद को समुद्र के तल में पाता, जहां जलपरी उसे अपने बंधन में जकड़े रहती। उसके सपने इतने जीवंत होते कि वह जागने पर भी उसे महसूस होता जैसे वह अब भी समुद्र के नीचे ही है। एक दिन जब रोहन समुद्र के किनारे अकेला बैठा था, एक अजनबी उसके पास आया। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसके कपड़े पुराने थे और उसके हाथों में समुद्र की लहरों से गड़ी हुई लकड़ी की एक छड़ी थी। तुम वही हो जिसने जलपरी को देखा है, उसने कहा। उसकी आवाज में गंभीरता थी जो रोहन को चौंका गई। रोहन ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। बूढ़ा आदमी पास आकर बैठ गया। तुम्हें पता है, वे जलपरियां नहीं हैं। वे आत्माएं हैं जो शापित हैं, और उन्होंने अपनी शाप मुक्ति के लिए इंसानों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। रोहन ने घबराते हुए पूछा, क्या आप जानते हैं कि वह मुझे क्यों देखती है? वह मुझसे क्या चाहती है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। वह तुम्हें अपनी जगह लेना चाहती है। जलपरियां इंसानों को समुद्र की गहराइयों में खींचती हैं, ताकि वे खुद उन आत्माओं के कैद से मुक्त हो सकें। वे तुम्हें अपना शिकार बना रही हैं। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। तो मैं उससे कैसे बच सकता हूँ? तुम्हें उसे हराना होगा, बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने मन की शक्तियों का उपयोग कर उसका सामना करना पड़ेगा। तुम्हें वह करना होगा जो कोई और नहीं कर सका, उसे उसकी ही दुनिया में हराना। उस रात रोहन को फिर से सपना आया, लेकिन इस बार वह पहले से भी अधिक डरावना था। उसने खुद को समुद्र के किनारे खड़ा पाया, जहां जलपरी पानी से बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ रही थी। जलपरी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान में अब वह मोहकता नहीं थी। आओ रोहन, जलपरी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो रोहन को डरा रही थी। रोहन ने अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन जलपरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी और सख्त थी।
रोहन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जलपरी की शक्ति बहुत अधिक थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, जलपरी ने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज अब एक गहरी गूंज में बदल गई थी। तुम मेरे हो, रोहन। और तब रोहन की आंखें खुल गईं। वह अपने बिस्तर पर था, लेकिन उसका शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं, और उसे महसूस हुआ कि वह अब सच में जलपरी के जाल में फंस चुका है। उसके सपने अब सिर्फ रातों तक सीमित नहीं थे। दिन के समय भी उसे जलपरी की आवाजें सुनाई देने लगी। वह उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी, उसे अपने पास बुला रही थी। रोहन की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। वह हमेशा डर के साए में जी रही थी। गांव के लोग भी अब उसकी स्थिति से डरने लगे थे। वे उसे देखकर फुसफुसाते और कुछ तो उसे पागल कहने लगे थे। वह जलपरी उसे नहीं छोड़ेगी, गांव के कुछ बुजुर्ग कहते। यह एक शाप है। जलपरी का आकर्षण अब एक नशे की तरह हो गया था। रोहन चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पा रहा था। वह हर दिन समुद्र के किनारे जाता और पानी में झांकता, यह उम्मीद करता कि जलपरी फिर से उसे दिखेगी। लेकिन अब जलपरी ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। जलपरी की आवाजें अब दिन के उजाले में भी रोहन के कानों में गूंजती। आओ रोहन, यह दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी असली जगह मेरे पास है। रोहन का मन अब टूटने के कगार पर था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे लड़ रही है, जलपरी से, अपने डर से, या अपने आप से। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। उसकी आत्मा जैसे बुझने लगी थी। एक दिन जब रोहन समुद्र के किनारे अकेला बैठा था, गांव के कुछ बुजुर्ग उसके पास आए। उनमें वही बूढ़ा आदमी भी था जिसने उसे जलपरी के बारे में चेतावनी दी थी। तुम्हें इस शाप से मुक्त करना होगा, बूढ़े आदमी ने कहा। यह जलपरी तुम्हारे मन की कमजोरी को पहचान चुकी है। अगर तुमने इसे अब नहीं रोका तो यह तुम्हें पूरी तरह से निगल जाएगी। रोहन ने आंसुओं से भरी आंखों से उनकी ओर देखा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? वह मुझे हर जगह दिखाई देती है, वह मुझे छोड़ती ही नहीं। बूढ़े आदमी ने उसे एक पुरानी किताब सौंपी। यह किताब हमारे पूर्वजों ने लिखी थी। इसमें वह मंत्र है जिससे तुम उसे कमजोर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा की पूरी शक्ति को जगाना होगा। तुम्हें अपनी जिज्ञासा और डर को काबू में करना होगा। रोहन ने उस किताब को देखा और उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगर वह इस बार हार गया तो जलपरी उसे हमेशा के लिए अपनी कैद में ले लेगी। रोहन ने गांव के बुजुर्गों की सलाह मानी और खुद को तैयार करना शुरू किया। उसने उन मंत्रों को याद करना शुरू किया जो उसे जलपरी को हराने में मदद कर सकते थे। लेकिन जितना वह तैयार हो रहा था, उतना ही उसका डर बढ़ता जा रहा था। रातें और भी भयानक हो गई थी। जलपरी अब सिर्फ सपनों में नहीं आती थी, बल्कि जागते समय भी उसकी आवाजें गूंजने लगी थी। रोहन को अब यह एहसास हो रहा था कि यह अंतिम लड़ाई आसान नहीं होगी। उस रात जब चांद आधा था और समुद्र की लहरें शांत थीं, रोहन ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। वह समुद्र के किनारे अकेला गया, हाथ में वही पुरानी किताब लिए। समुद्र की लहरों की आवाज अब उसके कानों में एक गहरे संगीत की तरह गूंज रही थी। उसने मंत्रों का पाठ करना शुरू किया और धीरे धीरे समुद्र की सतह पर हलचल होने लगी। जलपरी प्रकट होने वाली थी। तभी पानी की गहराइयों से वही चमकदार आकृति उभरने लगी। जलपरी धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी। उसकी मुस्कान और भी विकृत हो गई थी। तुम फिर से आए हो, जलपरी ने हंसी के साथ कहा। उसकी आवाज अब पहले से भी अधिक गहरी और भयानक थी। रोहन ने अपने डर को काबू में रखा और मंत्रों का पाठ तेज कर दिया।
जलपरी धीरे धीरे चीखने लगी। उसकी चमकती त्वचा अब काले धुएं में बदलने लगी थी। रोहन जानता था कि यह उसकी जीत की शुरुआत थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जलपरी ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए रोहन पर हमला किया। उसने समुद्र की लहरों को उठाया और उन्हें रोहन की ओर भेजा। रोहन ने अपनी पूरी शक्ति और साहस जुटाया और मंत्रों का पाठ जारी रखा। अचानक जलपरी ने अपना असली रूप दिखाया, एक विकृत, सड़ीगली आत्मा जो समुद्र की गहराइयों में कैद थी। उसकी आवाज अब दर्द से भरी हुई थी और उसने रोहन से कहा, तुमने मुझे नहीं समझा। मैं तुम्हारी परछाई हूँ। तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो। रोहन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने मंत्रों का पाठ जारी रखा और अंत में जलपरी का शरीर पूरी तरह से काले धुएं में घुलने लगा। उसकी चीखें समुद्र की लहरों में गुम हो गईं और अंततः वह गायब हो गई। समुद्र अब शांत था। रोहन थका हुआ था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसने जीत हासिल कर ली है। जलपरी अब नहीं रही। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी शांति थी। लोग अब भी सोच रहे थे कि क्या जलपरी का आतंक वाकई खत्म हो गया है। रोहन वापस गांव लौट आया था, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। उसने जो कुछ भी देखा और अनुभव किया था, उसने उसे पूरी तरह बदल दिया था। गांव के लोग उसे एक नए नजर से देख रहे थे। कुछ ने उसे एक नायक की तरह माना, जबकि कुछ अब भी डर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या जलपरी सच में खत्म हो चुकी है। समुद्र अब रोहन के लिए वही आकर्षण नहीं रखता था। उसने अपने जीवन को फिर से सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि उसके साथ जो हुआ था वह उसे कभी पूरी तरह से नहीं छोड़ पाएगा। वह अब समुद्र के किनारे जाने से बचता था, लेकिन हर बार जब वह लहरों की आवाज सुनता, उसे जलपरी की अंतिम बातें याद आती, मैं तुम्हारी परछाई हूँ। रोहन अपने जीवन में अब आगे बढ़ चुका है, लेकिन समुद्र की लहरों में अब भी कुछ रहस्यमय और भयावह महसूस होता है। क्या जलपरी वास्तव में खत्म हो चुकी है, या वह अब भी कहीं छुपी हुई है, एक नई शिकार की तलाश में?